फाइन। सो लास्ट हमने मसल्स कंप्लीट किए थे। लास्ट क्लास Yes, ma'am. we are done with the muscles, right? Fine. So last one that is remaining is the nervous tissue. ठीक है? So nerve, neural tissue, nerve tissue, nervous tissue, anything you can say. So see this, this is the basic structure for the nervous tissue. बट उसके बाद मैं आपको और इजी वे में इसको क्लियर कर देती हूँ. So it will be good for you to understand. Okay, so basically if I say regarding the nervous tissue, okay, I am here only, don't worry. The image is not on the screen, that doesn't mean that I am becoming over a Mr. India over here. Okay, मैं कहीं गायब नहीं हुई हूँ, मैं यहीं पर ही. Got it? I can see you all. I know the way I was there, it is just the same thing, but the only difference is I am not on the screen right now. Got it? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, when we talk about the nervous tissue, ठीक है, तो नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू अगर जो आप बोलते हो, न्यूरल टिश्यू जो बोलते हो, ये हमारी अगर एक इसका सेल का बात करें, नर्व सेल, if I talk about the nerve cell, this is the longest cell of your body. ठीक है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा सेल होता है आपकी बॉडी का, और visible through naked eye and all that, you can understand through this. So nerve tissue और neural tissue system जो है वो कैसे काम करता है, किस टाइप से होता है, that part we will see. So first of all, to understand that nervous tissue जो होता है वो first 2 types का होता है. Some are called non-myelinated nerve fibers, while another one is myelinated nerve fibers. फाइन. सो हम पहले माइलिनेटेड क्लियर कर लेते हैं, नॉन माइलिनेटेड अपने आप समझ में आ जाएगा. सो सी दिस, व्हेन आई टॉक अबाउट द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, तो शुरू हम करते हैं, ये 3 पार्ट्स, दोनों सारे नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई है, वो माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, सभी. तो बेसिक जनरल स्ट्रक्चर फॉर नर्व फाइबर इज, ओके, ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है. Now see this, what do you mean by this basic structure first of all? So see here that all these processes जो ऊपर की तरफ बाहर आ रहे हैं, ठीक है, these are called dendrites. These are called dendrites or dendrons, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, जो बहुत सारे हैं, छोटे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स. वाइल इसके जो सेंटर में ये जो डेंड्राइट्स जहां पर सारे आकर मिलते हैं, दैट रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड साइटॉन और सेल बॉडी. ठीक है, इसको साइटॉन बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं. मैम, तो पेरिकार्डियन क्या होता है? यस, मैम, पेरिकार्डियन क्या होता है? that is what another name is pericardion. Chiron नहीं, carrion.
ठीक है, क्लियर? यस मैम, यस ठीक है, पेरी कैरियन बोलो, साइटोन बोलो, सेल बॉडी बोलो, इट्स ऑल वन इन द सेम। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये पूरा, ये सेल बॉडी बनाता है या साइटोन बनाता है। ठीक है, सो सेल है तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म भी होना जरूरी है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म की भी प्रेजेंस होती है, टू हैव द साइटोप्लाज्म इन इट। ठीक है, डू हैव साइटोप्लाज्म इन इट। नाउ ये साइटोप्लाज्म थोड़ा सा स्पेशल है, नर्व टिश्यू वाला जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि एक इसमें स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, थोड़े से थिक से, ग्रैन्यूल्स जैसे, दाने जैसे, ग्रैन्यूल्स मतलब दाने। ठीक है, so you can see some small particles in them, and these particles are called Nissls granules। इनको हम बोलते हैं Nissls granules। ठीक है, तो these particles are specially present only in the nerve cells, और कहीं पर आपको ये Nissls granules किसी और सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। so they are very special, and things research is going on that why these granules are necessary in the nerve cells, so that part you have to understand. So dendrons and cytons, these are the two units of the particular nerve cell. Now the third one is this, the longest one। ये जो सबसे लंबा जो इसका प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। नाउ ये एक्सॉन जो है, इसको एक स्पेशल टाइप की लेयरिंग मिलती है, सो दैट पार्ट वी विल बी सीइंग राइट नाउ इज दैट you have special type of covering from the cells like this, थोड़े थोड़े दूर पर। ठीक है, this is how the axons are being having a covering or they are being packed। now see this ये जो particular presence है, this is special type of lipid। क्या है, एक स्पेशल टाइप का लिपिड है जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को कवर करता है ऐसे। ठीक है, सो सी दिस दैट दीज आर कॉल्ड मेड्यूलरी शीथ, और इसको आप ये भी बोल सकते हो माइलिनेटेड सेल। ठीक है, इसको माइलिनेटेड रीजन, माइलिनेटेड सेल, माइलिन शीथ, या फिर माइलिन शीथ भी बोल सकते हो, या मेड्यूलरी शीथ भी बोल सकते हो। बहुत सारे नाम इस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज होते हैं, ये पर्टिकुलर रीजन के लिए। सो दिस इज माइलिनेटेड शीथ, माइलिनेटेड एरिया, एंड इट डू हैव द न्यूक्लियस इन इट। इसके अंदर भी न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, and this then is covered by a special type of covering like this। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की कवरिंग से कवर्ड है जिसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। इसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो एक्सॉन, इफ यू कैन सी एक्सॉन, अभी मैं आपको स्क्रीन पे, हाँ बेटा, हाँ अभी मैं उसको जूम कर देती हूँ बेटा, अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो इट विल बी अवेलेबल टू यू, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो एक ये चीज देखो बेटा, ये जो सेल्स है इनके बीच में एक नॉच जैसा प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस जगह को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर।
दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर, मतलब एक नॉच है वो बीच में, मतलब हर सेल्स के बीच में गैप्स है, उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, now see this area region over here, I'm just zooming it। अभी दिखाई दे रहा है बेटा? Yes. See, this is the node of Ranvier। क्लियर है पिक्चर? Can you please show what is written in this cell? मैम आपको बता दो। हो गया? Yes. ठीक है। हाँ, अच्छा अभी आपको बेटा मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना वो वाइट करो और समझो इस चीज़ को। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, ये मैंने 2D में ड्रॉ किया है। तो ये पूरा एक्सॉन जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में कुछ कुछ डिस्टेंस पे ये सेल जो है वो पूरी तरह से कवर करेगा इसको। कैन यू मतलब उसको आप जैसे आपके पेन में वो ग्रिपर नहीं लगा हुआ होता है Yes, मैम पकड़। पकड़ने के लिए, कैसे वो एक अंदर वो ट्यूब रहता है पेन का, उसके ऊपर ग्रिपर लगा होता है। मैम रबर है। हाँ, रबर वाला। फिर आप ऐसे सोचो कि कुछ डिस्टेंस के बाद फिर से एक ग्रिपर लगाओ, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद फिर से एक ग्रिपर लगाओ, तो वो आप इमेजिनेशन कर सकते हो ना, चारों तरफ होगा वो, मतलब हाँ मैम। ट्यूब के पूरे आस ऊपर कोटेड होगा। तो ये जो सेल है वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर एक्सॉन को पूरी साइड से उसको कवर्ड करते हैं। तो ये पूरे उसमें है, ऐसे से साइड साइड में ऐसे नहीं है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, तो वो ग्रिपर की तरह इमेजिन करो, और ग्रिपर्स जो है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं। तो जो डिस्टेंस के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। अच्छा, अब ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है, ये जो पर्टिकुलर लिपिड की प्रेजेंस इस पर क्यों है, दैट पार्ट वी विल सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि लिपिड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। एम आई राइट? Yes, मैम। ठीक है, नाउ सी दिस, क्या होता है एक्चुअली इस पर्टिकुलर नर्व फाइबर में। ये जो डेंड्राइट्स है ना बेटा, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपके हाथ पर अगर मैंने आपको जोर से पिंच कर दिया या कुछ ऐसे से पैट कर दिया, तो अगर मैंने जो भी आपको एक सेंस एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई प्रोवाइड किया है, एक पर्टिकुलर मैंने आपको एक मैसेज मतलब हिट किया, टच किया, तो वो जो आपने सेंस किया जो आपकी स्किन ने जो वो सेंस करते हैं, तो वो कौन सेंस करता है? ये डेंड्राइट्स। तो इसको इस तरह से इमेजिन करो कि सपोज ये आपका अगर स्किन है, तो इसके नीचे ही डेंड्राइट्स जो है वो ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, मैम। ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स का काम क्या है? स्टिमुलाई को रिसीव करना। ऐशनी, नहीं समझ में आया? तो मैम बंद हो गया था बीच में, उसलिए ओके। हाँ, तो ये देखो कि ये जो डेंड्राइट सुनो आपको आ जाएगा समझ में। ये डेंड्राइट्स है, इनका काम है स्टिमुलाई को रिसीव करना, टच को, फिर या फिर किसी की प्रेजेंस को, टेम्परेचर को, फिर आपको किसी की जो भी आपको आवाज़ आती है, जो दिखता है, जो भी सेंस ऑर्गन ये स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, वो रिसीव करने के चैनल्स हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स जो है वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे देते हैं? साइटोन, सेल बॉडी को। ये सेल बॉडी उसको प्रोसेस करता है, जैसे आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं शायद मोबाइल फोन में और ऐसे सब। हाँ,
तो ये जो प्रोसेसर्स है उसको, ये पर्टिकुलर एरिया उसको प्रोसेस करके कहाँ जाने देता है, एक्सॉन में। तो एक्सॉन में जब जाता है तो एक्सॉन में धीरे 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 वो ट्रैवल करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, अब सी दिस रीजन, सॉरी ये क्या हो, एक मिनट, हाँ बेटा। से ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। ठीक है, जो एक्सॉन एंडिंग है, तो इमेजिन इस तरह करो कि अगर एक ये नर्व फाइबर है ऐसे विद द एक्सॉन एंडिंग, तो उसके पीछे दूसरा नर्व फाइबर जो है वो अपने डेंड्राइट्स को फेस करके ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर एक दूसरा खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके वो स्किन से लेके आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ये चीज समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ये ऐसे ही अलाइंड है, ऐसा नहीं है कि किसी का उल्टा होने का माने तो उल्टा अरेंज हो जाएगा, नहीं, ये ऐसे ही अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो एक्सॉन एंडिंग के पीछे लगे हुए रहते हैं और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, एकदम चिपके हुए नहीं रहते। जैसे रेल लाइन कैसे थोड़ा सा दूर होती है, बस उसी तरीके से थोड़े से दूर रहते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये चीज़, इसको फिर से मैं जूम करती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ से जाती है तो इट विल टेक टाइम। जैसे कि सपोज मैंने आपको अगर गरम चाय का कप एकदम से मैं अगर आपको हाथ में दे दूंगी, तो आप क्या आराम से पकड़ के बैठे रहोगे कि अभी मेरा ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये गरम है या ठंडा है, तो मुझे जल रहा है कि नहीं जल रहा है, अच्छा अब मुझे जल रहा है, चलो मैं इसको फेंक देता हूँ। ऐसे आपका ब्रेन काम करता है? No, miss. नो, आप जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ गरम टच करते हो तो क्या होता है, सडन रिस्पॉन्स देता है वो, इंस्टेंट। तो इंस्टेंट कैसे देता है, बिकॉज ऑफ दीज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को ऐसे ऐसे पास ऑन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करेगा, फिर यहाँ से लेके इंफॉर्मेशन यहाँ पर जंप करेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ ऐसे आगे जंप करके, जैसे हम हर्डल रेस खेलते हैं ना स्कूल में, कैसे हम जंप, अगर आपको 100 मीटर का रेस दौड़ना है तो जो दौड़ रहा है वो पहले पहुंचेगा, या जिसके पास ऐसे जंप करके जाने का ऑप्शन है वो पहले पहुंचेगा? जो जंपिंग वाला है वो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो वैसे ही ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में ये जो पर्टिकुलर सेल्स बने हुए हैं, ये सेल्स को जंप करती है इंफॉर्मेशन, और वो इतना फास्ट होता है कि आप जैसे ही टेम्परेचर को टच करोगे सडन एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे देती है बॉडी के, भाई इसको टच नहीं करना है पूरी तरह से वरना जल जाओगे। सो दीज आर कॉल्ड एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग का काम क्या है, दूसरे डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन पास करना। ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, राइट नाउ आपको इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग दैट, बट डू अंडरस्टैंड दैट ये जो एरिया है इससे यहाँ पर इंफॉर्मेशन धीरे धीरे जब पास होगी तभी वो है ब्रेन तक पहुँचेगी। ठीक है, सो द थिंग इज हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम है। अभी जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अभी आपको जैसे आपके भैया या आपकी बहन या आपकी छोटे भाई बहन आपको बुला रहे हैं कि सुनो मेरा ये काम है सुनो, या मम्मा भी कई बार बुलाती है तो सुनो बेटा ये काम है, सुनो बेटा ये काम है, तो आप क्या करते हो, सुन के भी 10-15 मिनट बैठे रहोगे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, या तो अगर छोटे भाई बहन है तो आपको नहीं बोलना है तो आप बोलोगे ही नहीं, वो बेचारा बुलाता रह जाएगा भैया दीदी भैया, लेकिन हम नहीं, हमको आंसर नहीं करना है तो नहीं करना। तो ये जो एनालिसिस है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। तो जब इंफॉर्मेशन जो है वो फटाफट ब्रेन के, जैसे आपको आपके भाई ने बुलाया कि भैया, तो वो ऐसा है कि वो भैया उसने बोला, उसके वो आपके कान में वो आवाज गई, फिर 10 मिनट बाद ब्रेन को समझ में आया कि अच्छा मेरा छोटा भाई बुला रहा है, ऐसा होता है कुछ? नहीं, तो ये तो बहुत बहुत मारता भी है, अच्छा अच्छी बात है।
तो हाँ, दैट्स गुड। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स भी तो होता होगा उस पर, है ना, ब्लेम मत करो सिर्फ। ठीक है, सो द थिंग इज, जब ये इंफॉर्मेशन आपकी जाती है उसके बाद एनालिसिस कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन डिसाइड करता है कि मुझे आंसर देना है नहीं देना है, दूँ नहीं दूँ, आज दूँ कल दूँ या कभी नहीं दूँ, ये सब कुछ ब्रेन करता है। लेकिन अगर अभी आपके पापा की आवाज़ आ जाए अगर कि कम हियर, तो यू विल बी सडनली गेटिंग अप एंड यू विल बी रनिंग इन द हाउस कि क्या हो गया, क्यों बुलाया। या घर में जो आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी किसी की मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा फ्रेंडली है, किसी की मम्मा फ्रेंडली है, पापा स्ट्रिक्ट है, तो जो स्ट्रिक्ट है उसकी आवाज़ को कैसे, अगर आपके सपोज जिसने भी आवाज़ दी है जो स्ट्रिक्ट है, जैसे सपोज आपकी मम्मा ने आवाज़ दी इधर आओ, तो आप क्या करते हो? सारा काम छोड़ के पहले भागते हो कि भाई भागो भागो वरना डांट पड़ेगी और मार पड़ेगी। ये समझ में आता है ना? ठीक है, तो ये एनालिसिस कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। और ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम किसका है? इस नर्वस टिश्यू, नर्व सेल का काम है, जो एक पूरा सिस्टम बनाता है नर्व टिश्यू का। ठीक है, तो ये माइलिनेटेड जो वाले सेल्स में इंफॉर्मेशन थोड़ा जल्दी जल्दी जाता है। और अगर आप नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात करोगे ना बेटा, तो उसमें ये वाले सेल्स नहीं होते। तो ये सेल्स नहीं होते तो इन्फॉर्मेशन क्या है, थोड़ा स्लोली धीरे आराम से जाता है, इतना जल्दी नहीं जाता है। बेसिकली ह्यूमंस में सब माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ही ज़्यादा है, कुछ ही एक दो जगह पर है जहाँ पर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होने चाहिए, या जो धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो जाता है। अंडरस्टूड? सो द थिंग इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नर्व टिश्यू, ये काम करता है आपकी बॉडी को, से आपकी बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आपका टंग, आपकी ईयर्स, आईज, नोज और आपकी स्किन, ये पांचों सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको पूरी तरह से एनालाइज करके ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन उसको जज करेगा और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देना कि भाई अच्छा ऐसी चीज़ है, अब मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। ठीक है, सो दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, and this is what regarding the nervous tissue is. Anything which you have not understood? Good. आदित्य, बाकी मेहुल, प्रत्युष, राजश्री, श्रेयस, ओके फाइन। उत्सव यस मैम, समझ गए। समझ गए। उत्सव के पास ऐसा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा अभी, है ना उत्सव? नहीं मैम, आप बता दीजिए, हम पूछते रहो। ठीक है, फाइन। सो बेसिकली आपको अभी सिर्फ इतना समझना है, इससे आगे का जो नर्व टिश्यू है वो थोड़ा और आगे क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, ये नर्वस टिश्यू का एक बार रीडिंग कर लो और उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम एक बार इस पिक्चर को छोटा करेंगे। हाँ बेटा। आपको एक फैक्ट बताती हूँ। ठीक है, ये जो नर्व टिश्यूज होते हैं ना, देखो सेल है, हम हमेशा बॉडी में अपने पढ़ते हैं कि सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है, बट नर्व सेल जो ऐसा सेल है, ये फॉर्म होता है कब? जब आप अपनी मम्मा के वम में होते हो, जब आपकी फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तभी ये चीज़ भी बन जाती है नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स एक बार जैसे भी बन गए आपकी बॉडी के लिए, हमेशा के लिए वैसे ही रह जाए। ठीक है, और हाँ, एज के अकॉर्डिंगली उसमें डैमेज हो सकता है, वो थोड़े से नॉन फंक्शनल हो सकते हैं, उनमें कुछ डिजीज इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बट वो कभी भी डिवाइड नहीं होते। वंस दे आर फॉर्म्ड दे आर फ्रीज्ड। क्लियर? तो ये जीरो का बहुत एक मतलब हम लोग अक्षर काम नहीं करते। क्या हुआ?
मीन्स हम बोले कि जो लोग का बहुत एज मतलब उनका ढंग से काम नहीं करता अच्छे से। बहुत एज हो जाती है ना बेटा, जब बहुत सारी एज हो जाती है तो आपने देखा होगा कि आप जो बूढ़े लोग होते हैं उनको आप बोलोगे तो सबसे पहले तो वो कान से उनको थोड़ी परेशानी दिक्कत हो जाती है, ऊंचा सुनने लगते हैं, है ना। फिर दूसरी होती है चीज़ की जैसे एज होती है तो कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये और समझने में भी थोड़ा हाँ टाइम लगता थोड़ा है। टाइम लगता है। अगर आपको जैसे अगर आप उनको आप लोग मूवी देख रहे हो, स्पेशली जो आजकल की न्यू मूवीज है, पुरानी मूवीज तो फिर भी वो लोग समझ लेते हैं क्योंकि सिंपल सिंपल स्टोरी होता है, स्टोरी लाइन होता है। आजकल जैसे कैसे स्टोरी होती है ना कि आ, कभी एकदम से वो आपको पुरानी बात बताने लगते हैं, फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर फ्यूचर भी दिखा देते हैं, एक साथ स्टोरी में सब कुछ चलता है। तो आप अगर उन लोगों को बिठाओगे ना तो आपको स्टोरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। और नॉर्मल बातों भी आपने बूढ़े लोगों को घर पे देखा होगा कि सडनली अगर घर में कोई डिस्कशन हो रहा है और सब लोग जल्दी 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 बात करके डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लोग है ना 2-3 बार पूछते हैं किस बारे में, क्या हो रहा है, क्या बात हो रही यस है ना, होता है ना। तो यस। हाँ, हाँ तो वो क्योंकि उनके नर्वस टिश्यू थोड़े स्लो हो जाते हैं, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। कभी कभी घर में सब लोग उन पर इरिटेट हो जाते हैं कि समझ नहीं आता है क्या बताएं, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तो वैसे हमको नहीं बोल नहीं, हाँ तो ऐसे उनको कभी नहीं बोलना है बेटा, क्योंकि वो टिश्यूज है, डैमेज हो गए, पुराने हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए। वो लोग जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, गलती से ऐसे उनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो हमें उनको स्लोली टाइम लेके समझाना है। जैसे आप जब छोटे थे तो आपको मम्मा जब पढ़ाती थी ABCD, ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एंट भी है, ए फॉर एरो भी है, तो आप छोटे थे तो आपको एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आती थी, पर मम्मा कैसे टाइम लेती है पूरा कि अच्छा कोई बात नहीं, फिर से पढ़ो, फिर से समझो, फिर से देखो, ऐसा बोलती है ना। यस मिस। हाँ तो बस, मुझे नहीं मालूम। हाँ बट ऐसे होता है, मम्मा कैसे टाइम लेती है, वैसे ही आपको अगर आपके घर में ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर्स जो लोग ऐसे हो गए ना, तो आपको थोड़ा सा उनको टाइम देना है। क्योंकि जैसे बच्चों को थोड़ा जल्दी मतलब बच्चों को क्या समझ में आ रहा है आपको नहीं पता चलेगा, वैसे बुढ़ों को भी क्या हो रहा होता है वो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। इसलिए हमको उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट। अच्छा, आपने पार्किंसन पार्किंसन और ये सब डिजीजेस सुने हैं? अल्जाइमर सुना है, अल्जाइमर? यस मिस, लेकिन वो पहले वाला नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, बट ये सारे डिजीजेस में है ना लोग भूल जाते हैं, अपना घर भी भूल जाते हैं, कभी कभी वो घर में अपने मेंबर्स को भी भूल जाते हैं। तो वो सब क्या है, वो इन्फेक्शंस हो जाते हैं इन सब टिश्यू में, इसलिए वो लोग सब भूलने लगते हैं, उनका मेमोरी लॉस हो जाता है। आया समझ में? यस मिस। गुड। कभी कभार जो पेशेंट है तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, वैसा क्यों होता है? कौन बेटा? मैम अल्जाइमर जो तो उसमें तो पेशेंट घर छोड़ के भाग जाते हैं, वैसा क्यों होता है? एक्चुअली वो भागते नहीं है बेटा, वो उनका पर्पस भागना नहीं होता है, वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है। आया समझ में? आइश्री? यस मिस। हाँ पेरेंट्स को डिस्कस करने में सुना है तो सब वो बोलते हैं कि घर छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, वो घर छोड़ के एक्चुअली लोग सब ऐसा ही बोलते हैं कि घर छोड़ के भाग गए हैं, पर वो भागते नहीं है, एक्चुअली वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर है। और उस टाइम एट
मतलब उनको क्या होता है कि उनको कुछ अचानक से कुछ पुराना याद आता है, तो उस उनके लिए उसी टाइम का वो जो मेमोरी है वो थोड़ी देर के लिए आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनको क्या लगता है कि अच्छा वो जगह तो मेरी है, मैं यहाँ कैसे आ गया, तो वो उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, वो भागते नहीं है बेटा, ठीक है। यस मिस। हाँ, तो ये जो डिजीजेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे आप कैसे एनालाइज करते हो, जैसे सपोज आपने कोई मिठाई खाई हो, तो आप कैसे एनालाइज करते हो, अच्छा मैंने जब ये लास्ट टाइम खाई थी ना तो ये ऐसी थी, और मैंने उस दूसरी दुकान से खाई थी तो इसका टेस्ट वैसा था, उसका कलर वैसा था, आप एनालाइज करते हो ना मेमोरीज को अपनी, यस मिस। ठीक है। बट अल्जाइमर वालों के पास क्या होता है, ऐसा कोई कनेक्शन जो होता है वो लूज हो जाता है सारा, और वो मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं प्रेजेंट को और पास्ट को, ठीक है। तो कई बार उनके पास्ट मेमोरीज जो होते हैं वो उनका प्रेजेंट में आ जाते हैं, और वो प्रेजेंट भूल जाते हैं और पास्ट वाला सामने आ जाता है। तो वो कोशिश कर, उनको तो वही लगता है कि वो अभी उसी टाइम जोन में है, तो वो क्या उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं, तो वो भागते नहीं है, ठीक है। गुड। अच्छा, ये आपने रीड कर लिया हो, तो शेल वी डिस्कस द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डिस्कस कर लें। हाँ मिस। गुड, रेडी। Yes. Miss, can I take the first one? अच्छा, आप आंसर करोगे। Yes, miss. अरे वाह, चलो तो फिर तो सारे एमसीक्यू आज श्रेयस ही आंसर करेगा, ठीक है। ठीक है, श्रेयस 1 to 5 आप आंसर करो, ठीक है। Yes. चलो, एवरीबडी इज रेडी, settled with your pencils with you in your hand. Okay, so start with first one, MCQs. Shreyas. Miss, in potato starch is protein. Miss, it will be chlorine. Is it so? No miss, it will be parenchyma. Yes ma'am, it will be parenchyma. Yes, ma'am. अच्छा, क्लोरीन कायमा क्या था श्रेयस, याद दिलाओ मुझे। Miss, parenchyma only have chlorine. यस, और क्लोरीन कायमा मतलब जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो। तो अगर एक क्वेश्चन होता कि फोटोसिंथेसिस कौन सा सेल करता है, तो क्लोरीन कायमा टिक करते हैं हम, पर स्टार्च स्टोर करना है तो किस में स्टोर होगा, पैरेन्काइमा में, ठीक है। गुड। अच्छा, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ। Miss, fibrous Fibrous connective. That's all I will answer. हाँ, ओनली यार श्रेयस को आंसर करने दो, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड। And in third one, it is said which one of the following pair is correctly matched. It will be the first one. Meristem actively dividing cells. वेरी गुड, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। किसी को कोई परेशानी है, नहीं है, चलो आगे बढ़ो श्रेयस। Miss, and the fourth one, parenchyma containing chloroplast is known as Miss, it will be chloroplast. हाँ, अब क्लोरीन कायमा हो गया, Yes. वेरी गुड। एनुअल रिंग्स आर द नंबर ऑफ। Miss, at the number of rings of vascular bundles in a monopod stem. इज इट सो? No ma'am, it will be option number 8. Miss, how? And it will be there some silent stem. Miss, how? It will be. I will be answer. आपको जब जाइलम पढ़ाया था तब मैंने बोला था ना, एज
काउंट करते हैं तो हम जाइलम रिंग्स काउंट करते हैं। Miss, but where it is present, Miss? आपको पता है वैस्कुलर बंडल क्या होता है? Yes, Miss, phloem and xylem together are known as vascular. हाँ, और इसमें आगे क्या लिखा है? इन अ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट्स क्या होते हैं? Miss, with one seed. हाँ, एक सीड वाला, मतलब जिसको दो, एक ही उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, ऐसा सीड वाला प्लांट है ना। तो सिर्फ मोनोकॉट्स में ही वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। No, Miss, no, Miss. तो In फिर every plant. हाँ, सभी प्लांट्स में होते हैं। लेकिन एनुअल रिंग, हम एनुअल मतलब पूरे एक साल, एक पूरा एक जो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लांट, उसका एनुअल रिंग जो है वो कैसे हम काउंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ जाइलम्स फाउंड। अब ठीक है। अच्छा, 6 चेयर्स कोई बोल रहा है कि कोई और बोलना चाहता है? ये ओके फाइन, राज बोलो। बोलने देगा। वेरी गुड। गुड। कार्डियक मसल्स आर, हाँ, This cardiac muscle is created. स्ट्राइटेड है और Miss, striated. Yes, it's the last one. इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड। ओके ओके फाइन। And very short answer type. Name the kind of tissue found in first at the tip of plant roots. Meristematic tissue. Very good. At the lower surface of leaf. Tip. एक मिनट, क्या कौन बोल? हाँ उत्सव, किसका आंसर बता, क्या डिस्कस कर रहे हो बेटा? हाँ one का एक at the tip of plant root में apical meristem नहीं लिख सकते। अपाइकल में, हाँ, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक पूछा है तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक आएगा। बट इफ यू आर राइटिंग मेरिस्टेमेटिक देन आल्सो इट्स ओके ओके। Miss, but it has only said the type of tissue, is not according to the location. It's okay if you are writing apical meristematic, then it is more particular. Okay. Better to use the word apical. Okay. Fine. Lower surface of leaf. मैम स्टोमाटा। हाँ, टिश्यू पूछा है बेटा, सेल नहीं पूछा है। लोअर सरफेस ऑफ लीफ, एक मिनट, ये जो प्रोटेक्टेड वेट, Yes, protective tissue. मैम प्रोटेक्टेड टिश्यू तो एपिडर्मिस होता है। हाँ होता है। सी, दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ लीफ, और ये पूछा है आपके एट द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, तो लीफ का जब आप सरफेस देखते हो तो ऐसे होता है डायग्राम में, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है ना। तो लोअर सरफेस मतलब लीफ के नीचे वाला सरफेस जो है, देयर इज लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, मैम अगर सिर्फ एपिडर्मिस लिखते हैं तो इट विल बी ऑल्सो राइट।
एपिडर्मल टिश्यू लिखते हो तो भी सही है, ठीक है। ओके फाइन। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, मैम एपिथेलियल टिश्यू होगा वो तो कह सकते हैं, बट नॉन स्पेसिफाई करना होगा। करते हो तो अच्छी बात है। ठीक है मैम। I think I should give the answer columnar. columnar लिख सकते हो, यस मिस। है ना। Yes, ma'am. गुड। फिर डी, जॉइंट बिटवीन टू लॉन्ग बोन्स। Yes. यस, ligaments. Miss, but it has said tissue, so basically it is fibrous connective tissue. लिगामेंट फाइब्रस का ही टाइप है ना बेटा। Yes, miss, but in the question it has written this is kind of tissue. ओके, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ब्रैकेट में लिगामेंट। अब ठीक है। Yes. इन द वॉल्स ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स। मैम येलो इलास्टिक टिश्यू लिख सकते हैं पिछला क्वेश्चन में। बेटर नेम दिया है ना बेटा उसका, तो नेम यूज करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक है। इन द वॉल्स ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स। मैम क्या होगा? नोबडी। स्क्लेरल ट्राइंगल। यस। हो गया। Shall I move further? यस यस। As gritty masses in the skin of pears. मैम ग्लिसिंग मतलब और single permanent tissue. हाँ श्रेयस, क्या बोल रहे हो? This as regard the answer will be cells or the single permanent tissue. हाँ, पेयर क्या है? मैम वो पिछला क्वेश्चन का बोल रहा था शायद। पिछले क्वेश्चन का बोल रहे हो? इन द वॉल्स ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स। No, miss, this the sixth one. This gritty mass in the skin of pears. हाँ बोलो तो। Miss, it will be stone cell. हाँ, स्टोन सेल्स, स्क्लेरीड्स, स्टोन सेल्स या फिर Also that single permanent tissue is because parenchyma and नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफाई करके लिखो बेटा। ग्रिटी मासिस, ग्रिटी मासिस का मतलब क्या होता है? जो आपको खाने पे पता चलता है ना, थोड़ा सा रफ सा, उसका जो फ्रूट का जो पल्प है वो स्मूथ नहीं है, वो थोड़ा सा रफ रफ फीलिंग आता है आपको जब आप पेयर खाते हो, तो थोड़ा रफ सा फीलिंग नहीं आता है आपको? पेयर खाया है ना? बंगाली में पेयर को क्या बोलते हैं?
प्यारा। हिंदी में बोलते हैं नाशपाती। Yes, ma'am. He table is fifty of the Yes, ma'am. I आपने चीकू का पल्प खाया? चीकू, yes, ma'am. चीकू का पल्प कैसे लगता है? एकदम स्मूथ लगता है। मैम कभी ध्यान नहीं दिए। अरे दादा बाबा, क्या करते हो? एंजॉय नहीं करते हो फूड अपना? अच्छा चीकू छोड़ो, कभी आपने कस्टर्ड एप्पल का पल्प खाया है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं? तुम कितने लोगों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों में से किसी ने पेड़ नहीं खाया? मैम खाया बट नोटिस नहीं किया। हाँ, तो स्टोनी स्टोनी नहीं लगता है थोड़ा सा? Yes, ma'am. दाने दाने जैसा फील होता है उसके अंदर। अच्छा सब कुछ छोड़ दो, अमरूद खाया है? अमरूद, हाँ, अमरूद का भी जो पल्प है हल्का सा स्टोनी सा लगता हाँ मैम लगता है। है, उसी को ग्रिटी मासेस बोलते हैं। तो ग्रिटी मासेस में कौन से सेल्स होंगे? स्क्लेरिड्स होंगे ना, स्टोन सेल्स। अब ठीक है? यस मैम। क्या हुआ, मूड नहीं है आज पढ़ने का? क्या हुआ, सब क्यों चुप चुप सो के? कुछ हो गया है क्या? नहीं मैम कुछ नहीं हुआ। ठीक है। मेहुल, तुमको क्या हुआ है? नथिंग। तो बीच में आवाज निकलनी चाहिए ना, क्लास साइलेंट साइलेंट क्यों कर रखा है? ठीक है। सेकंड, वेयर इज द लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट्स? यस, वेयर इज, वो तो पैरेन्काइमा तो है, लेकिन वेयर इज द लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज लोकेटेड इन द प्लांट्स? क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग? मैम लीस्ट स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा क्यों है? क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम लीस्ट स्पेशलाइज्ड प्लांट जो है वो पैरेन्काइमा क्यों है? लीस्ट स्पेशलाइज्ड है बेटा क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे पहला मॉडिफाई मतलब फॉर्मेशन है जो खुद को किसी भी तरीके से, मतलब बोलते हैं ना, वो एकदम न्यू वर्जन है मेरिस्टेमेटिक से निकला हो। ठीक है मैं समझ ली। हाँ, सबसे पहला फॉर्मेशन, जैसे आप लोग फोन में नहीं, फोन में आपकी जनरेशन्स आती है तो जो सबसे फर्स्ट होती है वो लीस्ट स्पेशलाइज्ड होती है ना। यस मैम। फिर आगे 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 बढ़ते जाते, जैसे आईफोन है तो अभी कौन सा आ गया, 10 आ गया है ना शायद। अच्छा 12 देखो, ये मेहुल बोला, ये मेहुल का इंटरेस्ट वाला है, मतलब मेहुल को बायो नहीं पसंद है ना मेहुल? हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी वाले बच्चों का समझ में आता है मुझे बेटा, बायो जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। ठीक है कोई बात नहीं। प्लीज ऐड देखा होगा, ऐड देखते हैं जब हम करते हैं। हाँ, Yes. तो 12 आ गया ना, तो आप 1 और 12 को कंपेयर करोगे तो 1 लीस्ट स्पेशलाइज्ड है। यस मैम। है ना, लीस्ट है, मतलब उसमें स्पेशल फीचर्स जो है बहुत कम है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। अच्छा, तो कहाँ लोकेटेड है?
मैम लीव्स में इसको आप लिख सकते हो, इट इज प्रेजेंट लाइक अ ग्राउंड टिश्यू, वो सब जगह प्रेजेंट है, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, सभी जगह प्रेजेंट है। ठीक है, मैम लिख सकते हैं कि ये जाइलम जो होता है जाइलम में भी प्रेजेंट होता है। यू कैन राइट डाउन, देखो पेज नंबर 24 ओपन करो अपने टेक्स्ट बुक का। मैं सोपेन कर ली है। हुआ ना, तो देखो प्रोटेक्टिव वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि फाउंड ऑन सरफेस ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, देन सपोर्टिंग में पैरेन्काइमा जो है। पैरेन्काइमा देख रहे हो? ठीक है, तो फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज कॉर्टेक्स, पिथ। एक्चुअली वो प्रोटेक्टिव जैसा ही, मतलब प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है एक साल, क्योंकि वो ऑल ओवर द प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग्स में भी और इनर मोस्ट पार्ट्स में। यू कैन राइट पैरेन्काइमा लोकेटेड इन रूट, लीव्स एंड स्टेम्स। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Now give one word for each of the following. मैम पहला वाला तो टिश्यू होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। हाँ, tissues. Third, give one word. And these three will be parenchyma. है? These three will cells. अभी एक ए वाले का आंसर लिखा? Yes. तो मैं मुझे सुनाई नहीं दी और See, one word for each of the following. A group of similar cells performing a specific function. Word है tissue. ठीक है, cells least specialized in the plants. Parenchyma. Very good. अच्छा, cells responsible for increase in diameter of stem and root of dicot plants. Very good. मैम मोनोकॉट में क्या होगा? मोनोकॉट प्लांट बेसिकली बेटा मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ। जो मोनोकॉट्स होते हैं ना, उनका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है, इस तरीके से होता है। जैसे आप डाइकॉट का रूट देखोगे तो ऐसा है, और मोनोकॉट्स का देखोगे तो ऐसा है, फाइबर जैसा। ठीक है, तो इनका डायमेट्रिक, हाँ डायमेट्रिक ग्रोथ, हाँ टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो इनका डायमेट्रिक ग्रोथ इतना होता नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो मोनोकॉट्स होते हैं बेसिकली ज्यादातर सीजनल होते हैं कई बार। तो वो क्या होते हैं कि इनको इतने स्ट्रांग रूट की जरूरत नहीं है कि डायमेट्रिक ग्रोथ हो।
ठीक है। गॉट इट। क्लियर हो गया। आप लोग नोटबुक में आंसर लिखते जा रहे हो क्या? आवाज आ रही है? नहीं मैम, बुक में लिखते हैं। बुक में। अच्छा ठीक है। नेम वन प्लेस ईच इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर फॉलोइंग टिश्यूज आर लोकेटेड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैम टिप ऑफ प्लांट। वेरी गुड। कार्टिलेज। मैम between in the joint. No, yours. Yeah. हाँ बोल सकते हो, बोलो बोलो। I remember. मैम present in joint. Which bronchial tubes? Bronchial tube. टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर्स। And which bronchial tube? हाँ कोई भी एक लिखना है। जॉइंट्स वाला भी तो लिख सकते हैं। हाँ हाँ लिख सकते हो। जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स ऐसे मेंशन करना। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। Which blood vessel? वेरी गुड। स्क्लेरेनकाइमा। Xylem. जाइलम फ्लोएम दोनों में है। बेटर टू यूज। muscular bundle. हाँ सॉरी। Question हाँ का part 1 का जो एक है ना, उसका answer क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स या फिर स्टोन सेल्स। ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। मैम इन fallopian tubes. वेरी गुड। लिगा। मैम ये fallopian tubes होता है या fallopian tubes? फेलो फेलो, एफ फॉर फिश। ओके। लिगामेंट। Is present at joints connect to bones. वेरी गुड। Triglyceride present at joint. Triglyceride people bones. जॉइंट्स लिखोगे देन ऑल्सो इट्स राइट, जॉइंट्स में भी लिगामेंट्स की प्रेजेंस है बेटा। ठीक है। Which I could not understand the exact answer. ऑफ व्हाट? This of ligament. Ligament. Write down between holds the two bones together. Okay. Means it is function. Between two bones. Okay. Name the kind of cells found in the following places. Surface of human skin. Which area? Surface of human skin.
मैम एपिथेलियल टिश्यू, यस, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियल बेटा? वेरी गुड। ठीक है, स्क्वैमस। लिखा सबने? सलाइवरी ग्लैंड्स, मैम ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल। मैम ग्लैंडुलर लिख सकते हैं। नहीं बेटा, क्यूबॉइडल है। ठीक है मैम। ब्रेन, ब्रेन, मैम न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। वेरी गुड। इनर लाइनिंग ऑफ विंड पाइप, मैम सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ विंड पाइप, ट्रैकिया। इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया या इनर लाइनिंग ऑफ विंड पाइप एक ही बात है, तो कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए? सीलिएटेड कॉलमनर। If we write columnar, then this is not this mark. हाफ मार्क्स। हाँ, तो फिर फुल लिखना पड़ेगा ना। ओके, सो दिस इज दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन। बाकी आप लॉन्ग आंसर जो ये सी और डी और ई वाला जो सेक्शन है, आप ट्राई करके लिख पाओगे खुद से? Yes, miss. Miss, E वाला. Miss, that. क्यों? डायग्राम डिस्कशन है, क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं आता, नहीं आता. हाँ, तो बहुत काम आता है तो क्या है, पढ़ना तो चाहिए, लिखना तो है ना, एक बार लिखना है, फिर हम भी कम ही बार लिखेंगे उसको, ज्यादा बार नहीं लिखेंगे, पर एक बार तो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, आपके नोटबुक में ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सी डी और ई में जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसको लिख ले, आप बता देना जो भी डाउट्स है वो। और आपका नेक्स्ट क्लास में एक और काम है, आप क्या करोगे पता है? सैटरडे को क्लास है ना, सैटरडे से पहले थर्सडे को आप मुझे एक रिमाइंडर दोगे। क्या रिमाइंडर दोगे? कि आप मुझे थर्सडे को रिमाइंडर दोगे कि मैम नेक्स्ट चैप्टर फ्लावर है, बस इतना याद देना है। यस। हाँ, नहीं, Need to check that if flower is not suitable or not. क्यों नहीं है फ्लावर? Miss, you have to say. अरे अभी आपके टेस्ट में तो सिर्फ 2 ही चैप्टर थे ना। Miss, I'm talking about मिड टर्म कब आएगी? only September or October. हाँ, तो सितंबर अक्टूबर में तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे बेटा, तो पर हम फ्लावर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल बी हैविंग द फ्लावर एज अवर टॉपिक, तो मुझे फ्लावर आपको दिखाना है, अरेंज करूंगी मैं फ्लावर, इसलिए आप है ना मुझे सिर्फ 1-2 दिन पहले रिमाइंडर दे देना, मैम नेक्स्ट चैप्टर फ्लावर है, बस इतना बोलना। उसके बाद मुझे क्या करना है मुझे याद आ जाएगा। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ,
वेरी गुड। हम एक मैसेज शेड्यूल कर देंगे। वो मुझे नहीं पता, रिमाइंडर देने का काम तुम्हारा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुमको फिर याद दिला रही हूँ कि रिमाइंडर देना था, अब दो रिमाइंडर। ठीक है, हाँ हाँ, वेरी गुड। थर्सडे इवनिंग और फ्राइडे मॉर्निंग, ये दो टाइम के बीच में आपको मुझे रिमाइंड कर दे देना है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, सो कंप्लीट द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स। जो डाउट्स है वो छोड़ देना, हम डिस्कस करेंगे बाद। ओके फाइन, सो एंजॉय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। होपफुली अब धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो जाए, ठीक है, एंड वी कैन मीट इन द क्लास। गॉट इट? There's no time for enjoyment. और नो टाइम? इतना तो एंजॉय कर रहे हो श्रेयस, आप क्या करना है, ढोल नगाड़े बजवाने हैं? It's only study, eat, sleep. Study, eat, sleep. ओके, स्टडी ईट और स्लीप। तो तुमको और क्या करना है, कपड़े धोने हैं? No, means फिर खेलने जाना है बाहर? yeah, yeah, अच्छा, मॉल में घूमने जाना है ना? yes. हाँ, अच्छा ठीक है। जब खुलेगा ना तो सबसे पहले श्रेयस ही खड़ा होगा, है ना? वो तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है जब खुलेगा। बहुत सारा ओके, कोई बात नहीं, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब हम, आप आओ क्लास में, हम आपको एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट करवाएंगे, ठीक है। हाँ, क्या ओके? पढ़ना नहीं है? ओके, हम ओके पर तो भेज देंगे। अच्छा ठीक है, चलो यू कैन लीव द क्लास एंड हैव अ हैप्पी डेज अहेड बेटा। Yes, bye, ma'am. गुड बाय। good one.